देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं, आपको दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयाँ है वो बराबर होती हैं। आपको क्या करना है? सिद्ध करना है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयाँ हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे पहले हम इसका एक चित्र बना लेते हैं। ये एक वृत्त है, ठीक है, और ये वृत्त का क्या हो गया? केंद्र हो गया, ठीक है। और ये कोई बाह्य बिंदु है P, कोई बाह्य बिंदु है P, वृत्त का केंद्र है O। अब यहाँ पे क्या कह रहा है आपको कि वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है वो बराबर होती है। ये दो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, इसका नाम दे देता हूँ मैं A और B, यानी AP और BP दो वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा है। वृत्त का केंद्र O है, P कोई बाह्य बिंदु है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये जो स्पर्श रेखा है ये बराबर है, यानी इनकी जो लंबाई है वो बराबर है। तो देखो, सबसे पहले आपको दिया गया है वो लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है दिया हुआ। क्या लिखना है? दिया हुआ। अब आपको क्या दे रखा है? तो दे रखा है कि O वृत्त का केंद्र है। चित्र से देख के बताना है कि O जो है वृत्त का केंद्र है। वृत्त का केंद्र O है। उसके बाद बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं AP और BP हैं। बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं AP व BP है, ठीक है। अब अपन को सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि AP और ये जो BP है ये बराबर है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना आपको? कि जो ये वृत्त की जो स्पर्श रेखा है ये बराबर है, यानी AP बराबर है BP। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रचना करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी? रचना। तो रचना में आपको क्या करना है? देख लीजिए, आपको रचना करना है कि ये जो है OA, OB और OP को मिलाना है। कैसे? देखो, मैंने रचना की कि यहाँ पे कि OA, OB और OP को मिलाया। OA, OB व OP को मिलाया, ठीक है। इन तीनों को मैंने मिला दिया। अब उत्पत्ति में देखो, उत्पत्ति उपपत्ति। अब इसमें आपको करना क्या है? ध्यान से देखना है। आपके सामने यहाँ पर दो त्रिभुज दे रखे हैं। एक तो त्रिभुज आपको ये वाला दे रखा है, ये वाला, ध्यान से देखो, ये वाला दे रखा ना। और एक त्रिभुज आपको ये वाला दे रखा है, ये वाला दे रखा है, ये वाला, ठीक है। दो त्रिभुज आपको यहाँ पे दे रखे हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों को लेना है आपको। त्रिभुज OAP, त्रिभुज OAP व त्रिभुज OBP, त्रिभुज OBP में त्रिभुज OAP और OBP, ये दोनों त्रिभुज लेने हैं। अगर देखो, ये दोनों त्रिभुज अगर हम इनको सर्वांग समता
के नियम से सर्वांग सम कर दें तो इनके संगत भाग भी समान होंगे, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे। तो देखो इसमें ये वाली इस त्रिभुज में OA और इस त्रिभुज में OB बराबर है, क्योंकि ये एक वृत्त है और ये भी वृत्त की त्रिज्या इसी वृत्त की है, और ये जो है OB ये भी इसी वृत्त की त्रिज्या होती है, और एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। तो इसका मतलब OA और OB बराबर है, OA बराबर है OB। तो लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या समान होती है, वृत्त की त्रिज्या है, क्या है ये, वृत्त की त्रिज्या। अब देखो यहाँ पे ये वाली जो भुजा है OP, ये इस त्रिभुज में भी है और ये इस त्रिभुज में भी है, यानी कॉमन भुजा है, और कॉमन भुजा को हम बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा, यानी OP बराबर है OP, और ये है उभयनिष्ठ भुजा। कौन सी भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखो, अब दो बातें तो हमने बता दी बराबर, अब एक और बता दीजिए। तो ध्यान से देखो कि वृत्त की ये स्पर्श रेखा है, आपको बताना है कि बराबर है, स्पर्श रेखा तो है, तो जो वृत्त की स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या के साथ क्या होती है, लंब होती है ना। ये नियम आपने पढ़ा होगा कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या के साथ क्या होती है, लंब। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसमें भी ये 90 डिग्री का, इसमें भी ये 90 डिग्री का। तो कोण जो है OAP, OAP बराबर है कोण OBP, OBP, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। तो आप इसमें कारण लिख सकते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है ना। ये कारण आप इसमें लिख सकते हैं कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो हमने तीन बातें इसमें बराबर बता दी। अब ये तीन बातें इन दोनों त्रिभुजों में बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो अब नियम कौन सा लगेगा, तो ये 90 डिग्री का है, एक भुजा हमने ये ली थी और एक भुजा ये हमने ली थी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, तो कर्ण लिया था हमने, एक कोण 90 डिग्री पे लिया था और एक हमने आधार लिया था। तो यानी समकोण त्रिभुज वाला नियम लगेगा, यानी सर्वांग समता के RHS नियम से त्रिभुज OAP सर्वांग सम है त्रिभुज OAOBP। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, ये वाली भुजा दोनों में बराबर है, तो ये वाली और ये वाली भी तो बराबर होगी ना। तो AP बराबर BP, तो AP बराबर BP बाई CP/CT, बाई CP/CT, ठीक है ना। यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो बस इतना काम इसमें आपको करना है, ठीक है। तो ये आपका सिद्ध हो गया कि AP बराबर BP इति सिद्धम, ये आपको लिखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये जो प्रमेय है 10.2 आप बिल्कुल इजी है, कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।